कांची कपूरम लिमिटेड वर्सेस मंगलम ऑर्गेनिक लिमिटेड, केमिकल सेक्टर के बेहतरीन स्टॉक, माइक्रो कैप कंपनी। तो फ्रेंड, ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को पास्ट में मल्टी बैगर रिटर्न दे चुकी है और फ्यूचर में भी मल्टी बैगर रिटर्न देने का मादा रखती है। तो आज इनका कंपैरिजन कर लेते हैं इनकी वैल्यूएशन पर, इनकी ग्रोथ पर, कि इनमें कौन सा स्टॉक फ्यूचर के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड, देख लेते हैं। तो फ्रेंड, ये कंपैरिजन है 31/5/2021 के डाटा के हिसाब से। तो अभी देख लेते हैं कंपनी की मार्केट कैप। तो मार्केट कैप की बात करें, कांची कपूरम की मार्केट कैप आज की डेट में 548 करोड़ रुपीस की है। तो ये एक छोटी कंपनी है। और मंगलम ऑर्गेनिक की मार्केट कैप भी लगभग इसी रेंज की है, 649 करोड़ रुपए। तो ये भी एक माइक्रो कैप कंपनी है फ्रेंड्स। और दोनों ही कंपनी मेनली कैम्फर का बिजनेस करती है, कपूर बनाती है। तो इनके पी रेशो देख लेते हैं। पी रेशो की वैल्यूएशन पर कांची कपूरम का पी आज की डेट में 10.4 का है, बेहद ही सस्ता वैल्यूएशन है पी रेशो के स्तर पर। और वहीं मंगलम ऑर्गेनिक की बात करें तो 8.17, ये पी रेशो के स्तर पर कांची कपूरम के स्टॉक से सस्ता है आज की डेट में मंगलम ऑर्गेनिक का स्टॉक। तो फ्रेंड, इसको प्राइस टू बुक वैल्यू के रेशो पर देख लेते हैं। तो प्राइस टू बुक वैल्यू के रेशो पर कांची कपूरम का जो करंट प्राइस है वो उसकी बुक वैल्यू से 4.62 टाइम ज़्यादा है। तो यहाँ पर बुक वैल्यू के रेशो के स्तर पर कांची कपूरम का स्टॉक कुछ महंगा नज़र आता है, लेकिन पी रेशो पर ये काफ़ी सस्ता नज़र आता है। रीज़न है इसके प्रॉफिट ग्रोथ की। प्रॉफिट ग्रोथ पास्ट में बहुत ज़्यादा शानदार रहे हैं इस कंपनी के। और मंगलम ऑर्गेनिक के प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो ये लगभग आधे के आसपास है कांची कपूरम के। इसका प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.67, करंट प्राइस जो है इसका बुक वैल्यू से लगभग 2.25 गुना ज़्यादा है। तो ठीक है फ्रेंड, अब इन कंपनी के ऊपर डेब्ट की बात कर लेते हैं। तो डेब्ट की बात करें तो कांची कपूरम पर एज ऑन डेट कोई डेब्ट नहीं है, बिल्कुल डेब्ट फ्री कंपनी है कांची कपूरम। वहीं मंगलम ऑर्गेनिक पर एक छोटा सा डेब्ट है 23.9 करोड़ रुपीस, जो उसकी इक्विटी के सामने कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है यहाँ पर ये डेब्ट भी। तो अब इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स देख लेते हैं कि प्रॉफिट कैसे ग्रो किए हैं। बहुत शानदार प्रॉफिट ग्रो किए हैं इन कंपनी के। देखिए 2017 में कांची कपूरम का प्रॉफिट 3 करोड़ था, तो मंगलम ऑर्गेनिक का प्रॉफिट कुल 5 करोड़ था। और 2018 में ये प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा बढ़े और कांची कपूरम का प्रॉफिट 3 करोड़ से बढ़कर 2018 में 15 करोड़ पर पहुंचा। तो मंगलम ऑर्गेनिक का प्रॉफिट 5 करोड़ से बढ़कर 14 करोड़ पर पहुंच गया फ्रेंड्स। और 2019 में ये प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा ग्रो किए। कांची कपूरम का प्रॉफिट 28 करोड़ रहा, तो मंगलम ऑर्गेनिक का प्रॉफिट यहाँ पर 73 करोड़ तक पहुँच गया। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्रो किया मंगलम ऑर्गेनिक का प्रॉफिट। और 2020 के डाटा की बात करें तो 2020 में यहाँ पर कांची कपूरम के प्रॉफिट 26 करोड़ के रहे, तो मंगलम ऑर्गेनिक के प्रॉफिट 48 करोड़ के रहे। यहाँ पर प्रॉफिट कुछ इनके डाउन हुए फाइनेंशियल ईयर 2020 में। तो फ्रेंड, अभी यहाँ पर कांची कपूरम का Q4 का रिजल्ट नहीं आया है, तो यहाँ पिछले 4 क्वार्टर का डाटा है। और इन पिछले 4 क्वार्टर के यदि प्रॉफिट की बात करें तो कांची कपूरम के वो 53 करोड़ रुपए रहे हैं। इस क्वार्टर का रिजल्ट आना बाकी है, जो कि बेहद ही शानदार रहेगा। और यहाँ पर इस क्वार्टर के रिजल्ट आने के बाद यहाँ के फिगर मीन्स फुल फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए इसका डाटा यहाँ से काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि इसका रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा आ सकता है क्वार्टर 4 का। जैसे कि मंगलम ऑर्गेनिक का रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छा आया क्वार्टर 4 का। और यहाँ पर ये पूरे 2021 के यहाँ पर इसके डाटा है, तो इसका प्रॉफिट रहा है 2021 फाइनेंशियल ईयर में 85 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर मैसिव ग्रोथ है दोनों ही स्टॉक के प्रॉफिट में। यदि इसको देखें तो कितना ग्रो किया है, तो पिछले 3 साल के अंदर यदि कांची कपूरम के प्रॉफिट की बात करें तो फ्रेंड वो 1766% इंक्रीज़ हुआ है, 17.5 से गुना से ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। और वहीं मंगलम ऑर्गेनिक का प्रॉफिट 5 से 85 करोड़ 17 गुना, मतलब 1700% ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं प्रॉफिट सिर्फ इनके 4 साल के अंदर। तो फ्रेंड, इनकी प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी शानदार है कंपनी की, और ये ग्रोथ का मोमेंटम बना रहे इस चीज़ की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन फ्रेंड, यहाँ पर इन दोनों कंपनी के साथ एक रिस्क जुड़ा हुआ है, वो रिस्क है मार्जिन का। इनके जो प्रॉफिट यहाँ पर इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं वो यहाँ पर सेल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने से नहीं हुए हैं। यहाँ पर कंपनी के क्वार्टर दर क्वार्टर मार्जिन इंक्रीज होते चले गए। मार्जिन इंक्रीज़ होने से यहाँ पर इनके प्रॉफिट काफ़ी तेज़ी से
बढ़े हैं और मार्जिन हमेशा इंक्रीज होते रहे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है फ्रेंड। और मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद घट भी सकते हैं, और मार्जिन घटते हैं तो इनके प्रॉफिट बढ़ने की बजाय काफ़ी गिर भी सकते हैं आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स में। तो ये एक रिस्क है इन कंपनी के साथ। लेकिन फ्रेंड वैल्यूएशन के स्तर पर और आज की डेट में ग्रोथ के स्तर पर और जो इनका स्टॉक का ट्रेंड है वो बहुत बुलिश ट्रेंड है, उस ट्रेंड को देखते हुए शॉर्ट से मीडियम टर्म में इनकी जो बुलिश ट्रेंड की स्टोरी है वो इंटैक्ट रह सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा यहाँ पर कॉशियस रहना जरूरी है। इन स्टॉक्स के, इन कंपनी के जो मार्जिन हैं उनको नज़र में रखना ज़रूरी है। तो फ्रेंड ये कंपैरिजन रहा। यहाँ पर वैल्यूएशन की बात करें तो मंगलम ऑर्गेनिक कांची कपूरम के मुकाबले सस्ता स्टॉक है पी वैल्यूएशन पर भी और प्राइस टू बुक वैल्यू के वैल्यूएशन पर भी। और यहाँ पर यदि ग्रोथ की बात करें तो दोनों कंपनी की ग्रोथ लगभग बराबर है। यहाँ पर Q4 के रिजल्ट्स यदि कांची कपूरम के इंक्लूड होंगे तो यहाँ पर कांची कपूरम की ग्रोथ मंगलम ऑर्गेनिक के मुकाबले ज़्यादा बेहतर नज़र आएगी। तो फ्रेंड यहाँ पर ये डाटा है पी वैल्यूएशन और इनके ग्रोथ, इनके बिजनेस के बारे में। बिजनेस तो दोनों का मेन कैम्फर का है। तो फ्रेंड डिसीजन आपका होगा कि आपको कौन सा स्टॉक का चुनाव करना है। आपके लिए कोई सजेशन नहीं है यहाँ किसी भी स्टॉक में कोई भी पोजीशन बनाने की। आपको यदि कोई पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा। धन्यवाद।